विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत कार्यालय बीएन कॉलेज के सामने सुभाष नगर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत शर्मा छात्रावास के अशोक सिंघल भवन का शिलान्यास कार्यक्रम पूज्य संत महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज के पवन सानिध्य में आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद्र कटारिया, अरविंद सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा एवं संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम भाई साहब आदि के कर कमल द्वारा शिलान्यास संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आलोक कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री अशोक सिंघल भवन को समाज में एक सेवा कार्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक मंदिर, बजरंग दल की आधुनिक व्यायामशाला, दुर्गा वाहिनी, मातृ शक्ति के सत्संग व शक्ति साधना केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सर्व हिंदू समाज का विभिन्न आयामों के रूप में एक सशक्त, शक्तिशाली, संस्कारवान, सेवाभावी समाज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने अशोक सिंघल के विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके त्याग, तप और तपस्या को याद करते हुए इस भवन को उन्हें समर्पित किया। शिलान्यास कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम, प्रांत संगठन मंत्री धनराज, प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा, प्रांत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राव, चित्तौड़ प्रांत के मंत्री कौशल गोंड, सह मंत्री सुंदरलाल कटारिया ने अशोक सिंघल भवन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। स्वीकृति दी है। महेंद्र नाथ जी परिषद के साथ काफी जुड़े हुए रहे पहले। पूर्व के हमारे अध्यक्ष आदरणीय फतेहचंद जी सामसुखा विश्व हिंदू परिषद के इस स्थान पर ये तय हुआ कि एक मंदिर बनाएं और उस मंदिर के साथ में एक हॉस्टल रहे, जिम रहे, शिक्षा की, कौशल की कुछ और व्यवस्थाएं रहें, आरोग्य की दृष्टि से इलाज की व्यवस्था हो, समाज के वरिष्ठ लोग जब प्रवास पर आते हैं उनके रहने का एक स्थान हो, उनको बैठकें करना हो तो सत्संग के लिए जगह उपलब्ध हो। ऐसा एक बड़ा भवन विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय, भगवान का मंदिर, ऐसा यहाँ बनना शुरू हो रहा है। महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इसके शिलान्यास में भाग लेने के लिए मैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल विश्व हिंदू परिषद के बागड़ा जी हम आए थे। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र से सहयोग राशि वगैरह हर चीज़ हुई है, तो जिस तरह से ये भवन जैसे यानी कि शिलान्यास जो हुआ है और ये भवन जो होगा, ये इसके बाद जो यानी कि जो शाखाएं हैं ये किस प्रकार के रहेगी समय के अनुकूल कैसे? मैंने आपको बताया कि इस भवन में सेवा के कौन कौन से काम होंगे, अन्य भी अनेक चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। तो वस्तुतः तो ये तीनों चीज़ों का केंद्र होगा, भक्ति और आध्यात्म का, सेवा का, शिक्षा और कौशल का और स्वास्थ्य का। ऐसे चारों चीज़ों का ये केंद्र बनेगा और समाज के अनेक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह से हम उनके पास जाकर मांगें, इसके पहले वो लोग हमारे पास आकर कह रहे हैं एक कमरा मेरे नाम से रखो, मेरे पिताजी के नाम से ये सत्कार्य करूँगा तो मुझे पुण्य होगा। मैं उत्साह देख रहा हूँ, ये काम बहुत अच्छा हो। कितनी महत्वाकांक्षी योजना कितने समय में पूरा हो जाएगा सर? 1 वर्ष का होगा। भूतल और उसके ऊपर नीचे भी एक गर्भ तल रहेगा और उसके ऊपर 3 मंजिलें, तो कुल मिला के 5 मंजिलों का है ये। तो 2 वर्ष का इसका पूरा निर्माण कार्य है। धन्यवाद। मैं परिषद की ओर से एक और बात कहना चाहता हूँ। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हम लोग चुनाव में किसी का दल का समर्थन नहीं करते, पर फिर भी ये लोकतंत्र का त्योहार है, इसलिए सब मतदाता वोट डालने जाएं, 100% मतदान हो और मतदान के समय अपनी जाति या स्वार्थ नहीं देखना, देश का हित देखना है। राम मंदिर का बनना, 370 का समाप्त होना, देश की सुरक्षा की चिंता होना, देश में एकात्मता बनाए रखना, अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान बढ़ाना, ऐसा जिन शक्तियों ने किया है वैसा उन लोगों को वोट दें
सफल बनाएं, जिससे देश अगले 5 वर्षों में सुखी संपन्न हो सके और हम विश्व गुरु होने की दिशा में बढ़ सकें। धन्यवाद सर।